अगर प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले तो गांव प्रधान का फार्म काहे के लिए चिंता करे? समझ रहे ना, स्वर्ग तो बहुत छोटी विषय है, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक आना पड़ेगा। गुरुजी, मैं रोज मांस, मदिरा, जुआ आदि गलत काम करता था, पर जब से आपका सत्संग सुना है तब से मैंने ये सब गलत हाँ, काम छोड़ धन्यवाद दिए। बच्चा, धन्यवाद। मैंने अपना होटल भी बंद कर दिया क्योंकि उसमें मांस बनता था। महाराज जी, क्या अब मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी? अरे स्वर्ग क्या बच्चा, स्वर्ग तो बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात, भगवान मिल जाएंगे बच्चा। नाम राधा राधा नाम जपते हो, हाँ तो तुम छोटी काहे को। अगर प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले तो गांव प्रधान का फार्म काहे के लिए चिंता करे? समझ रहे ना, स्वर्ग तो बहुत छोटी विषय है, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक आना पड़ेगा। सीधे भगवान की बात करो ना, कि भगवान क्या मुझे प्राप्त हो सकते हैं? पक्का हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। अब कोई नशा न करना, कोई गंदा पाप न करना, और राधा राधा नाम जपते रहना। माता पिता, परिवार, अतिथि, समाज, जितना सेवा कर पाओ, दूसरे से सुख भोगने की लालसा रखना, ये राक्षसी स्वभाव में ले जाएगा। और दूसरों को सुख देने की भावना रखना, ये दैवी संपदावान बना देगा। और जब दूसरों को सुख दिया जाता है तो ईश्वर प्रसन्न होता है। फिर तपलोक, फिर ब्रह्मलोक, उससे ऊपर वैकुंठ, सबसे ऊपर भगवान नारायण का वैकुंठ है। तो नीचे का फार्म काहे भरो? फार्म ही भरना है तो कोशिश करो कि हाई क्वालिटी वहां पहुंचो, जो अपनी महिमा में स्थित वैकुंठ है भगवान का। स्वर्ग की कोई स्वर्ग कोई बड़ी बात है क्या? ना ना ना, स्वर्ग कोई बड़ी बात, उससे भी ऊपर है। जैसे अंतरिक्ष के बाद जो ना स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक को ये ऐसे उसके ऊपर वैकुंठ है। तो भगवान की प्राप्ति की बात करो सीधे, कि हमें भगवान मिल जाए। भगवान मिल गए तो सब मिल गए। मालिक से मिलो पूरा का पूरा, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी मिल गया तो सब मिल गया। भगवान की प्राप्ति की बात करो, ठीक है? महाराज जी, पहले इतने बुरे कर्म किया, भगवान से डरने लगने लगा। ना डरो मत, डरो मत। जैसे कितनी भी गलती करे बच्चा, वो अपनी माँ से नहीं डरता, वो दौड़कर माँ की गोद में ही जाना चाहेगा कि बचने का एकमात्र उपाय अम्मा है। अगर पापा की तरफ गए तो पीट सकते हैं, नहीं, वो एक स्थान, सुरक्षित स्थान उसको केवल माँ दिखाई देती। तो ऐसे ही हम भागे प्रभु के चरणारविंद, प्रभु का नाम, और श्री लाडली जो महाराज के चरणों की तरफ राधा राधा राधा, और वो बहुत प्यार करते हैं। तो अब जैसे हमसे गलती हो गई है तो वो क्षमा भी हो जाएगी। भगवान बड़े कृपालु हैं। अब हम दोबारा ऐसे काम न करें, ऐसे गंदे आचरण न करें, और विश्वास करो हमारी बात पे। देखो ये विश्वास का मार्ग है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि लिखा पढ़ी तुम्हें दिखा दें। और ये भगवान के बल से हम कहते हैं, और भगवान के वचनों से कहते हैं। भगवान कहते हैं ना कि अगर मेरी शरण में आ जाओ तुम, तो हम सब पाप तुम्हारे क्षमा कर देंगे। इसकी चिंता मत करो, अब नाम जप करो, आगे गलती न होने पाए। जैसे हमारी फसल पीछे वाली गलत थी, तो आग लगा दी उसमें, तो ये भगवान नाम क्या करेगा? पाप को भस्म कर देगा। अब हमारी आगे की फसल गलत नहीं होनी चाहिए। और शरीर के दुख सुख आएंगे, जो इस शरीर के रचने के समय निर्धारित किए गए हैं। इस अवस्था में ये सुख मिलेगा, इस अवस्था में ये दुख मिलेगा, वो निर्धारित किया। हमसे पाप कर्म ना हो, और नाम जप करें तो इन स्वर्ग आदि का भी अतिक्रमण करके वो भगवान के धाम का वासी बनता है। वो नित्य धाम में, जहाँ जन्मना मरना नहीं, बहुत ना वहाँ को शुगर होनी है, ना वहाँ ब्लड प्रेशर होने, ना किडनी फेल होनी है, ना वहाँ दिल फेल होना। दिव्य शरीर और दिव्य भोग और दिव्य आनंद, समझो मरना है नहीं, वहाँ कोई डर है नहीं, बुढ़ापा आता नहीं है, मतलब आनंद ही आनंद। तभी तो वहाँ की बात सोचो, ठीक है ना?